अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं परंतु आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, ऐसी स्थिति में आपको किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है जो आपको कोई गलत स्कीम भी सजेस्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहें। सबसे पहली स्टेप है डिसाइड टाइम होरिजन एंड रिस्क। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में समय का बहुत महत्व होता है। यदि आप 1 से 3 वर्ष के लिए ही निवेश करना चाहते हैं तो आपको डेट फंड या हाइब्रिड फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी फ्लेक्सी कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 5 वर्ष के लिए तो निवेश करना ही होगा। यदि आपको टैक्स सेविंग करनी है तो आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें अन्य सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज की तुलना में कम रिस्क होती है। थोड़ी कम रिस्क लेने वाले निवेशक लार्ज कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसे इन्वेस्टर्स जो हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं वह मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए हमारी सेकंड स्टेप है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको उसकी परफॉर्मेंस परखनी चाहिए। जो म्यूचुअल फंड रिटर्न देने के मामले में जितना कंसिस्टेंट होगा उतना ही बढ़िया माना जाएगा। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड के अंतिम 5 वर्ष के रिटर्न देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ABC म्यूचुअल फंड जिसने फर्स्ट ईयर में 12.50%, सेकेंड ईयर में 11% और थर्ड ईयर में 13.50% का रिटर्न बनाकर दिया। जबकि एक दूसरा म्यूचुअल फंड है XYZ म्यूचुअल फंड जिसने फर्स्ट ईयर में 10.50%, सेकेंड ईयर में 2%, जबकि थर्ड ईयर में 6.50% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में ABC म्यूचुअल फंड अधिक कंसिस्टेंट परफॉर्मर माना जाएगा, इसलिए आप ABC म्यूचुअल फंड को XYZ म्यूचुअल फंड की अपेक्षा प्रेफर कर सकते हैं। साथ में आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बेंचमार्क इंडेक्स से भी आपको उसकी तुलना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए SBI ब्लू चिप फंड जिसका बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 TRI है, हम इन दोनों के रिटर्न्स आपस में कंपेयर करेंगे। SBI ब्लू चिप फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 13.57% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, जबकि उसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 15.03% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में SBI ब्लू चिप फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है, जबकि 3 वर्ष के एवरेज में SBI ब्लू चिप फंड ने 16.43% के रिटर्न दिए हैं, जबकि उसके इंडेक्स ने 16.24% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। यहाँ पर 3 वर्ष के एवरेज में SBI ब्लू चिप फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में मामूली अंतर से उसे बीट कर रहा है, जबकि लास्ट 1 ईयर में SBI ब्लू चिप फंड ने 16.90% का रिटर्न बनाया है, जबकि उसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 20.72% का रिटर्न बनाकर दिया है। इस प्रकार SBI का ये फंड कंसिस्टेंट रूप से अपने बेंचमार्क रिटर्न को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आपको इस प्रकार के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, एक्टिव फंड्स के फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक रिटर्न बनाकर दें। अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न बनाकर दे रहा है तो इससे बढ़िया है कि हम सीधे इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि हम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा अधिक एक्सपेंस रेशियो देते हैं, इसलिए फंड मैनेजर को हमारे लिए इंडेक्स फंड से अच्छे रिटर्न बनाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न्स के अतिरिक्त आप अल्फा रेशियो भी देख सकते हैं। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अल्फा रेशियो पॉजिटिव में होना चाहिए। अल्फा रेशियो जितना अधिक होता है उतना बढ़िया माना जाता है। जिस फंड का अल्फा रेशियो नेगेटिव में है आपको उस फंड को अवॉइड करना चाहिए। बेंचमार्क रिटर्न्स और अल्फा रेशियो की जानकारी आपको वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है रेटिंग। म्यूचुअल फंड की रेटिंग उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाती है। भारत में क्रिसल और वैल्यू रिसर्च के द्वारा विश्वसनीय रेटिंग प्रदान की जाती है। जहां तक हो सके आपको 3 स्टार से नीचे वाली स्कीम का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये रेटिंग 4 या 5 होगी तो बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों, आपको कई लोग ऐसे कहते भी मिल जाएंगे कि आपको रेटिंग ट्रैप में नहीं आना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो कम रेटिंग वाले फंड्स वास्तव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनकी रेटिंग कम की जाती है।
दोस्तों बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसे आप आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों किसी एजेंट की कोई गलत स्कीम में फंसने से बढ़िया है कि हम थोड़ी बहुत रिसर्च करके अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुन लें। आपको हमेशा म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में आपको रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ में आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसे 1 वर्ष में एक बार रिव्यू अवश्य करें और देखें कि वो फंड आपके पैमाने पर खरा उतर रहा है या नहीं। यदि वह फंड आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस लगातार डाउन हो रही है तो आप उसे किसी अच्छी स्कीम से रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।